नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज हम चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम में लग रहे दिव्य दरबार और उस दरबार में चमत्कार के दावों पर। हम उस लड़ाई पर भी चर्चा करेंगे जो पाखंड और चमत्कार से शुरू होकर धर्म और धर्मांतरण तक पहुंच चुकी है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े विवाद बढ़ रहे हैं, साथ ही उन्हें मिल रही चुनौतियों की लिस्ट भी लंबी हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कूद चुके हैं। उन्होंने चुनौती दे डाली कि जोशीमठ को बचाकर दिखाएं। पहले छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ये चुनौती दे चुके हैं, धर्मांतरण साबित करके दिखाएं। आप मेरे एक और देख रहे हैं बाबा को कौन कौन सी चुनौतियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन। वो सिर्फ 26 साल के हैं, 12वीं तक पढ़े हैं। वो दावा करते हैं कि उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती हैं, साथ ही वो अपने साथ एक गदा लेकर भी चलते हैं। हल्ला बोल में हम तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। श्याम मानव जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि और आरोप यही लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि आपने जानबूझकर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट किया है। आपका इस पर क्या जवाब है? और इसी का जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या श्याम मानव ने आज तक धर्मांतरण कराने वाले या अंधविश्वास, भूत प्रेत भगाने का दावा करने वाले किसी पादरी, किसी मौलवी पर एफआईआर दर्ज कराई है? दोनों प्रश्नों से आपका जवाब सर। जी, पहली बात ऐसी है कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं, सनातनी हिंदू कहता हूं। सनातनी धर्म परंपरा में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को स्थान है। भगवान को न मानने वाले लेकिन वेदों को मानने वाले सांख्य परंपरा भी दर्शन है, चारवाक दर्शन भी है, लोकायत दर्शन भी है, जिसको नास्तिक दर्शन कहते हैं, और ये सभी सनातन धर्म परंपरा के हिस्से हैं। नागपुर में 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। राम कथा का आयोजन नागपुर में हुआ, उसका स्वागत ही किया है। केवल उनके दिव्य दरबार में वो दो बातें करते हैं, चमत्कारों का दावा करते हैं, दिव्य शक्ति उनमें होती है, उसके लिए चैलेंज किया है। और महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून, जिसका हर शब्द मैंने फाइनल किया, उस कानून के तहत चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर ठगी करना, ये कानूनन अपराध है। ठीक है। साथ में उन्होंने अपने दरबार में भूत बताए। इतना ही नहीं तो किसी ने टोटका किया, करनी की, जादू टोना किया, ऐसा कहा है, वो भी कानूनन अपराध है। तो एक तरफ कानून के जरिए उन पर कंप्लेंट दायर करने की कोशिश की गई है और दूसरी तरफ उनके इस दिव्य शक्ति को चुनौती दी। अभी दूसरे उसका आपके सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। इतने सालों से काम करते वक्त हम कभी भी किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, केवल हिंदू नहीं बाकी किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर जो ठगी करते हैं उनको हम अंदर जेल भेजने की कोशिश करते हैं। नागपुर में पहली बार 5 मिशनरीज को हमने जेल में भेजा, उसमें 4 फॉरेनर्स थे, एक भारतीय था, सतीश राय बोर्डे। उन्होंने चमत्कार का दावा किया था कि अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 मिशनरीज भारत की जेल में गए, नागपुर के गए। हमने शिवाजी पार्क दादर में मॉरिस सेरिल्लो, ये भी अमेरिकन पादरी था, मिशनरी था, उसका 3 दिन का दरबार लग रहा था। दूसरे दिन हमने कंप्लेंट की, पुलिस नहीं मानने के लिए तैयार हुई थी, हाईकोर्ट को मूव किया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया तुरंत इसको अरेस्ट करने के, और रात को उसको ना मुंबई छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। अच्छा। तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और मॉरिस सेरिल्लो गायब था। तो ये काम हमेशा करते आए हैं, लेकिन 2013 में नागपुर में जो जादू टोना विरोधी कानून बना है, उसके बाद में ये काम करना नहीं होता है। पुलिस से मुझे फोन आते हैं, क्योंकि मैंने पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग किया है, मैं उनको सलाह देता हूं। इसके तहत भी कई मिशनरी अंदर गए हैं। रहा सवाल मुस्लिम धर्मों का, तो मुस्लिम धर्मों के करीबन 100 लोगों को, करीबन कम से कम 100, जिन पर हमने एफआईआर दर्ज कर इसी कानून के तहत, या पहले जो जादू टोना विरोधी कानून नहीं था लेकिन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 था, या फिर ठगी के कानून के तहत जेल के अंदर इतने 40 सालों में किए हैं। अब जो प्रमाण हमारी संख्या का है वही प्रमाण हमारे एक्सपोजर में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमने ठीक है, अगला सवाल आपसे श्याम मानव जी, और वो सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनका क्या? क्योंकि आपने, अब तो काफी दिन हो गए एफआईआर को, रोज बहसें चल रही हैं टीवी पर, गली चौराहे पर लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी बहाने धीरेन्द्र शास्त्री को देखने वालों की संख्या अपार बढ़ गई है। वो लोग आज भी पहुंच रहे हैं, आप उनकी आस्था को छू नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो और एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं कि ये जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी?
नहीं, सही बात है। लोगों का ये कहना जो है, उनकी भावनाएं जो आहत हुई है, हम्म। क्योंकि मैं भी एक जमाने में भक्त था, इसलिए मैं इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। महाराष्ट्र में जो जनजागरण हुआ वो मुझे करना आसान इसलिए था कि यहाँ महाराष्ट्र में एक संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत गाडगे महाराज तक, और दूसरी तरफ शाहू फुले अंबेडकर जी की एक सामाजिक सुधारणा की परंपरा है। हाँ। इसलिए महाराष्ट्र में काफी पहले से जनजागरण था, इसलिए मेरा काम आसान था, और ये सब बातें मैं महाराष्ट्र में ताकत से लोगों तक पहुंचा पाया। बाहर प्रांतों में ये पहुंचाना बहुत कठिन है, इसकी मुझे कल्पना है, लेकिन इस बहाने पूरे भारत में पहली बार चमत्कार है नहीं है इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, अगला सवाल। में चमत्कार होते हैं कि नहीं, चर्चा हो रही है। अगला सवाल, आपने कहा कि आप भी पहले पूजा पाठ करते थे, आप भी ऐसे गुरुओं के पास जाते थे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्याम मानव का नजरिया बदला? एक तो पहले मैं बहुत ही अंधविश्वासी था, लेकिन दूसरी तरफ विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ चलाते थे, उनके साथ में मैं रहा हूं, तो वो बहुत ही अंधविश्वास के खिलाफ थे। उनके जीवन में कोई अंधविश्वास नहीं था, ये देखने को मिलता था। फिर मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन से जुड़ा, तो हमें आचार्य दादा धर्माधिकारी हमारे प्रशिक्षक मिले। वो बहुत ही रैशनल बातें करते थे, इसमें लिए काफी मेरा रैशनल एटीट्यूड तैयार हो गया था। लेकिन मुझे कई सवालों का जवाब नहीं मिला था। किर्लोस्कर पुणे में मैं नौकरी के लिए गया, वहां पर मेरा ये रैशनल विचारों से परिचय हुआ, मुझे हर सवाल का जवाब मिला। 10वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा था और मांत्रिक ने उतारा था, इसका जवाब मिला। चमत्कार क्या होते हैं, इसका जवाब मिला। हमारी जो अनुभूतियां होती है, जिसको हम आध्यात्मिक अनुभूतियां कहते हैं, वो क्या होता है, इसका जवाब मिला। और उसमें परिवर्तन हुआ। आप क्या उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आखिरी सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कार्रवाई हो इस बाबा के खिलाफ? पहली तो बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में ये कानून जो है नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, बहुत ही कड़ा कानून है। 6 माह से लेकर 7 साल के सजा का उसमें प्रावधान है, और ये कानून सभी पार्टियों के सहमति से बना है। हमारे गृह मंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, वो इस कानून की सभी बारीकियों को जानते हैं। इसके बावजूद इसके कानून के तहत क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, एक महाराष्ट्र कमेटी का मैं सहअध्यक्ष होने के नाते मैं ये चीजें पहले समझ लूंगा, जान लूंगा, उनकी क्या दिक्कत है ये भी समझ लूंगा, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई के बारे में वो सोचूंगा। रहा सवाल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, उनका जाहिर आह्वान है, आज का नहीं है, गए 40 सालों से है। अभी वो 30 लाख रुपए का है। कोई पैसे लेना चाहे ना लेने चाहे, अपनी बात सिद्ध करे। अगर दिव्य शक्ति महाराज सिद्ध करते तो सबसे बड़ा फायदा हमारे देश की सुरक्षा को मिलेगा। आपको बुलाया था, आप गए ही नहीं वहां पर। वो तो आपको बुला रहे थे श्याम मानव जी, वो कह रहे हैं लाइव टीवी पर, आज तक से ही कहा उन्होंने कि आप गए ही नहीं, आप भाग खड़े हुए, ये कहा उन्होंने। अभी ये वो कह सकते हैं, क्योंकि वो जो जिस ढंग के उपयोग करते हैं, उनकी छूट वहां उनको खुली मिलती है। ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर चुनौती होगी। आप जानती हो, मैं जानता हूं कि आजकल हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आपका चेहरा पता चल जाए तो 1 मिनट के अंदर सभी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए उनको यहां आकर ये चुनौती सिद्ध करनी पड़ेगी। आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है क्या? जी, आप सीधा किसी का फोटो ले लीजिए। आप सीधे उनके कई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नाम टाइप कर लीजिए, गूगल पर आपको कई रिसर्च मिल जाएंगे। मेरा नाम टाइप कर दीजिए ना, आपको सबकी सब जानकारी मिल जाएंगी। आपका नाम मैं टाइप कर दूं तो भी मिल जाएगी। नहीं, लेकिन आपने कहा कि ऐसा ऐप है जिससे फोटो खींचकर किसी की पूरी जानकारी मिल जाए। कौन सा ऐप है? क्या आपके पास है? तो मुझ पर ट्राई कर लीजिए। वो टेक्निकल एक्सपर्ट ने मुझे कहा, सुनिए मैडम जी, टेक्निकल एक्सपर्ट ने मुझे कहा है कि इस ढंग के ऐप्स हैं, वो मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो मैं मानकर चलता हूं कि ऐसे कई चीजें हो सकती है। इसलिए जब हम फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती का आयोजन करते हैं, तब कभी कोई इस ढंग की जानकारी ना पहुंचे, हमें देखना होता है। हो सकता है हमारी जानकारी के परे भी कोई चीजें हो, और इसलिए हम ऐन वक्त पर 10 लोग उनके सामने रखेंगे, तब कोई मोबाइल से लेकर कोई चीज वहां अवेलेबल नहीं रहने देंगे, और ऐन वक्त पर उनको नाम बताने पड़ेंगे, उनके पिताजी का नाम बताना पड़ेगा, तब उनकी दिव्य शक्ति सही माने में सिद्ध होगी। तो आपका कहना है कि वो आपके कंडीशंस में फेयर गेम करते हुए सामने आए, वहां पर उनके दरबार में आप नहीं जाएंगे? उनके दरबार में आप नहीं जाएंगे? नहीं, दरबार में तो मैं उसका कंट्रोल नहीं कर सकते ना मैडम जी। मेरे ध्यान में आए गलती कर रहे हैं या फिर कुछ तो भी कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इतने लोगों के सामने आप भी नहीं बोल पाएगी, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, आपके परिवार में आपकी बहन के साथ भी कुछ हुआ था क्या ऐसा? ऐसा यानी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरी बहनें बहुत छोटी थी तब। लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी का श्राद्ध जिंदापन में करवाया गया।
ये सब मैंने अपनी किताबों में लिखा है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें पूरे विस्तार से लिखा है। सभी प्रकार के अंधविश्वासों का हम बलि चढ़े हैं। मेरी बहनें उन दिनों में बहुत छोटी थी जब ये सब अंधविश्वास को चक्कर में हम थे तब, इसलिए वो तो यानी उस चीज को मुझे फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैंने बहुत फेस किया है। बुआबाजी बड़ी स्त्रियांचा नाम का एक स्वतंत्र किताब भी मैंने इस पर लिखी है। यार प्रमोद कृष्णम जी, आपके नजरिए से पहले मैं एक शुरुआती सवाल सबसे करना चाहती हूँ। आप पीठाधीश्वर हैं, एक लंबा आपका भी पूरा अनुभव रहा है जो आपने धर्म के नाम किया है। क्या कर रहे हैं बागेश्वर बाबा, क्या कर रहे हैं? और क्यों बघेल साहब कह रहे हैं चमत्कार? क्योंकि आप जो लोग उन पर विश्वास करते हैं उनका समूह देख रहे हैं उनके समागम में जो, और मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि उनको धर्मांतरण की वजह से टारगेट कर रहे हैं। आचार्य जी। देखिए अंजना जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अच्छे युवा कथावाचक हैं, बड़े होनहार हैं, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल नजर आता है। अच्छी कथा करते हैं, उनकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है। और जो बागेश्वर धाम है वो बहुत ही सिद्ध पीठ है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, हम उसको नमन करते हैं और तमाम बागेश्वर धाम से जुड़े हुए तमाम श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान करते हैं। लेकिन सनातन धर्म बड़ी विराटता का नाम है। सनातन धर्म क्या है? जो सत्यम शिवम सुंदरम की उद्घोषणा करता है, सत्य सार्थक सर्वदा का उद्घोष करता है। सनातन धर्म में किसी भी ढोंग की, पाखंड की कोई जगह है ही नहीं। सनातन धर्म अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है हमारे यहाँ। और जहां तक सवाल है कि ये जो विवाद पैदा हुआ है, तो मैं किसी भी सूरत में इस पर ये कहना नहीं चाहता हूं कि धर्मांतरण जो है, धर्म किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म बदलने का संवैधानिक अधिकार है, स्वेच्छा से। यदि कोई व्यक्ति हिंदू से मुसलमान होता तो हो सकता है, मुसलमान से हिंदू होना चाहे हो सकता, ईसाई से हिंदू होना चाहे, हिंदू से ईसाई होना चाहे हो सकता। लेकिन अगर मेरा निजी मत माने अंजना जी, तो मैं धर्मांतरण को प्रकृति और परमात्मा के विरुद्ध मानता हूं। क्योंकि परमात्मा ने आपको जिस धर्म के, जिस परिवार के भीतर जन्म दिया है, तो वो परमात्मा की इच्छा से है। धर्म जो है पसंद का विषय नहीं है, प्रारब्ध का विषय है। इसलिए जिन लोगों ने लालच के वशीभूत होकर के, डर के भय से धर्म परिवर्तित किए, कभी भी किए, चाहे वो मुगलिया सल्तनत में किए हों, अंग्रेजी हुकूमत में किए हों या आज कर रहे हों, मैं धर्म परिवर्तन के बुनियादी रूप से खिलाफ हूं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आज आप बातें, आपने काफी बातें बोली सनातन धर्म पर दोनों पर क्या विषय, आपको क्या लग रहा है आज विषय सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री हैं और उनके समागम में जो हो रहा है वो विषय है? क्या आपको लगता है वो सही कर रहे हैं या आपको लगता है पाखंड है, जैसा कई लोग आरोप लगा रहे हैं? सीधा प्रश्न कर रही हूं सर आपसे, उम्मीद करती हूं सीधा जवाब मिले। देखिए मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि कथा का वाचन करना, प्रवचन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसका स्वागत है। सनातन धर्म तो विराटता की बात करता है, यहाँ रिजिडनेस नहीं है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम पर भी बात होती है, आज रामचरितमानस के ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं, गीता पर बात हुई, माँ सीता पे बात हुई, तो क्या किसी एक कथावाचक पे बात नहीं होनी चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात से अगर कोई लोग सहमत नहीं है तो वो सनातन का अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कह देना चाहिए। मैं ये भूत प्रेत जो भगाने का मुद्दा छिड़ा हुआ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। अंजना जी, ये जो भूत प्रेत भगाने का जो मामला है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि यदि भूत प्रेत भगाने की बात से मैं सहमत होऊंगा तो मुझे मानना पड़ेगा भूत और प्रेत होते हैं। और ये 10 सेकंड और दीजिएगा, और ये कैसे भूत हैं जो हिंदी भाषा ही समझते हैं, और कुछ भूत ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी समझते हैं। बड़ी तो भाई भूत जो है, करने वाली बात जब उसको शरीर नहीं होता तो भाषा कैसे समझेगा? आचार्य, ये सब चीज जो है, पहले मैं बात पूरी कर लूं, मैं ये बहस करने नहीं, प्लीज ना, डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज अंजना जी, प्लीज। हाँ, बोलिए, आखिरी लाइन बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भूत प्रेत भगाने का जो काम हो रहा है, ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म आडंबर के खिलाफ है। मगर हम इसको इस तरह नहीं स्वीकार करेंगे कि कोई रामचरितमानस का अपमान करे फिर भी हम सहेंगे ना। हमारा वो विषय ठीक नहीं है। जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, मैं घोर निंदा करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, लेकिन ये जो भूत प्रेत भगाने का काम हो रहा है, ये विषय ठीक नहीं है। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि सबका स्वागत है, लेकिन
तर्क के आधार पे बात हो, आस्था के आधार पे बात ठीक है। अजय गौतम जी अब जवाब दीजिए। शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि ऐसे पाखंड से धर्म बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। जी जी, मैं देखिए शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी मेरे गुरु भाई हैं और मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो थे, जो पहले शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी एक चमत्कार दिखाया था। पूरे 1 वर्ष के लिए उन्होंने परकाया में प्रवेश किया था। उसी शंकराचार्य परंपरा में विमुक्तेश्वरानंद जी भी आते हैं। तो मैं आज तक के माध्यम से शंकराचार्य जी को चुनौती देता हूं कि अगर वो वास्तव में उसी शंकराचार्य परंपरा में शंकराचार्य बने हैं तो एक दिन के लिए भी परकाया में प्रवेश करके दिखाएं, अन्यथा शंकराचार्य का पद छोड़ दें, क्योंकि बड़ी गरिमा का और ये उसी समय के चमत्कारों से जुड़ा हुआ पद है। दूसरी बात में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, आचार्य जी ने बड़ी विचित्र सी एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं रसगुल्ला तो खाता हूं लेकिन मैं उसकी चाशनी से परहेज करता हूं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा तक तो ठीक है, लेकिन भगवान की पूजा से जुड़े हुए जो मंत्र हैं वो पाखंड उनको दिखाई देने लगे। हनुमान जी की पूजा करिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा करते हुए जिस हनुमान चालीसा का प्रयोग किया जाता है, जिसका पाठ किया जाता है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप समझिए, जब हनुमान जी की पूजा करते हैं और उस वक्त में बाबा तुलसी ने जो लिखा है कि भूत पिशाच अगर कोई किसी को बाधा है, कोई शारीरिक किसी को भी समस्या है, तो हनुमान जी की पूजा करने से, कृपा करने से उसकी वो प्रेत बाधा जो मनोरोग है, जो आयुर्वेद में भी पढ़ाया गया है, वो मंत्र चिकित्सा से दूर हो जाता है। तो आचार्य जी ने सेलेक्टिव होके पूजा पाठ वाला हिस्सा तो ले लिया, लेकिन उन्होंने जो है उस पाठ का जिससे वो जन कल्याण की भावना जुड़ी है, जहां मेडिकल साइंस फेल हो गई, जहां इतिहास फेल हो गया, जहां जीबी पंत हॉस्पिटल फेल हो गया, जहां मनोविज्ञान फेल हो गया, ऐसे में अगर बाबा की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की मंत्र की शक्ति से, आशीर्वाद की शक्ति से किसी का भला अगर हो रहा है, उसको पाखंड कह देना, ये मैं मानता हूं कि ये निंदाजनक बात। ठीक है, ठीक है। एक एक रिएक्शन छोटा छोटा जल्दी से लेते हैं। कुछ हिस्से भी आपको दिखाएंगे किस तरह के दावे करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। आचार्य जी आप हाथ उठा रहे थे, छोटा सा प्लीज जवाब। पहली बात, मैंने धीरेन्द्र कृष्ण को पाखंडी नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि सनातन धर्म में पाखंड का और अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, जहां तक तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो भूत तो मतलब अतीत है, भय है, वो कभी नजदीक नहीं आ सकता। पिशाच मतलब दुष्ट आत्मा, दुष्ट व्यक्ति जो लोग हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है। और जहां तक सवाल है भूतों का, तो भूत उतरेंगे तब जब होंगे। मैं तो भूतों को मानता नहीं। और जितने भूत उतर रहे हैं ये भारत के ही हैं क्या? हिंदी कैसे समझते हैं? कोई भूत इनमें फ्रांस का नहीं है, कोई भूत इनमें अफगानिस्तान का नहीं है, कोई भूत इसमें। लेट मी फिनिश। अंजना जी, एक तो बीच में ना बोलिए। आचार्य जी रुकिए ना, ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वारिस पठान साहब, आपसे अब एक कमेंट में लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ये हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो कन्वर्जन्स करा रहे हैं, हर धर्म के लोग करा रहे हैं। फिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, फोर्सफुल सबसे पहली बात अंजना जी, फोर्सफुल कन्वर्जन आप किसी का भी नहीं कर सकते, और जो अगर अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है आपको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की। मगर यहां देखा यह जा रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये चमत्कार के नाम पे पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये एक देश के अंदर अपना जो सेकुलर फैब्रिक को नष्ट कर रहा है और नफरत फैला रहे हैं ये आए दिन। और कुछ इसके अंदर मिस्टेक आप लोगों की भी है अंजना जी। पहले आप ऐसे बाबाओं को अपने टीवी के माध्यम से दिखाते हो, आपका क्या मतलब है बाबाओं को? हमने ये देखा है कि आपका क्या मतलब है वारिस पठान? आपका क्या मतलब है बाबाओं को? हर मजहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। अरे दिखाइए इनको, मौलवी साहब दिखाइए। इसका नाम पता है आपको? वारिस पठान, आपको इसका नाम पता है? ये जो बंदूक चला रहा है बच्चों वाली, ये गलत बात है सर। और आप तय नहीं करेंगे, समाज से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा मुद्दा है, पर उसका नाम पता नहीं होगा आपको। वो क्या कर रहा है आपने खबर नहीं रखी होगी वारिस पठान। हर समाज में नहीं, मैंने सब खबर रखी है। हर समाज में ऐसे रखते तो ऐसे असामाजिक लोगों के खिलाफ आप, लेकिन अगर इस तरह के लोगों को रोका नहीं जाएगा, कैसे रोका जाएगा? मैं तो बोल रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं,
अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आप ग्लोरीफाई करना बंद कर दो, अपने आप रुक जाएगा। कौन ग्लोरीफाई कर रहा है? हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। चमत्कारी बता दिया, अब चमत्कार को किसने लिखा नमस्कार हो रहा है। चमत्कारी? हम तो लिख रहे हैं चमत्कार पाखंड पर लड़ाई। अरे आपने एक देखा तो नहीं, चिल्लाना बंद कीजिए अरे मिस्टर पठान। आपने हमने मिस्टर सबने पठान, देखा अंजना जी के मिस्टर पठान, उसको बुला के मैं आपको लाते हैं। सच्चाई वो- बताती हूँ, आवाज नीचे मेरी कीजिए। बात मिस्टर तो पठान मेरी बात सुनिए, आपको बताती हूँ मैं असल बात क्या है। आप मौलवियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे और मैं ये सीना ठोक कर कहती हूँ, वैसे ही जैसे अन्य नेतागण जो राजनीति में दूसरी पार्टियों से रखते हैं वो शायद धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ना बोले। कुछ नेता है जिनकी पॉलिटिक्स को सूट करेगा, वो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलेंगे। इस चमत्कार को नमस्कार हम क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, क्योंकि चमत्कार का दावा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। हर कदम पर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए सवाल का जवाब दीजिए और ये खोजिए कि आज तक आप जैसे नेताओं ने कभी सुध लेने की कोशिश क्यों नहीं की कि ऐसे लोग अगर ये शाम मानव सामने नहीं आते तो ऐसी बहस भी नहीं छिड़ती। आप में से कोई मुंह खोलेगा इस पर? कभी नहीं खोलेगा। बहस तो क्या हो रही है? क्यों बहस में क्या दिक्कत है? आपने बताया कि वो चमत्कार दिखा रहा है देवेंद्र शास्त्री, दावा कर रहा है। दिखा रहा हूँ, एक पत्रकार को बुलाते हैं, उनके तो फेसबुक के ऊपर पूरा डिटेल है। अंजना जी, मैं आपके बारे में बता सकता हूँ। तो बताइए ना। चमत्कारी बाबा बता देंगे क्या? मैं आपका सर्च रिसर्च करके बैठ गया हूँ, मैं आपको बता दूंगा। अंजना ओम कश्यप आपका नाम है, आप इस साल में पैदा हुए थे, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, माशाल्लाह आपकी संतान बहुत अच्छी है, आप आगे क्या करने वाले मैं भी बता सकता हूँ। आप बहुत अगर वारिस पठान को ये लगता है एग्जीक्यूटिव एंकर, चीफ एंकर बन जाए तो क्या मैं चमत्कारी बन गया? और एक भाई साहब एक बोल रहा है बीच में। एक करके, ठीक है, वो बोल देते हैं, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। आप ही से जवाब लूंगी। पूरा कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए और थोड़ा अपने अंदर भी अरे झांकिए कि धर्मगुरु नेता जी ऐसे सुनिए, मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते हैं। मेरी बात पूरी करने दो। हाँ, बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं ना कि ऐसे बाबा जो घूम रहा है ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसा, इसको रोकना चाहिए, इसके ऊपर एफआईआर करके इसको जेल में काफी हमारे हिंदू भाई भी इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो बता रहा है। एक न्यूज रिपोर्टर को बुला के उसने क्या सवाल किया, आप अपने सबने देखा ना। तुम्हारे भाई ने घर बनाया, तुम्हारी बेटी का नाम ये है, तुम्हारा, अरे वो पागल हो गया आदमी। अब पता चला फेसबुक के ऊपर सब अवेलेबल है। अब क्या करेंगे? इसका पाखंडी का पाखंडी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? ऐसा कोई भी जवाब सुनिए। क्या बोलोगे? तो उसके ये जो हर दरगाह पे बृहस्पतिवार के दिन सुन तो लो ना, अब जवाब सुनिए। सुन तो लो वारिस पठान, जवाब सुनिए जवाब तो पठान सुन लो। साहब। हर बृहस्पतिवार के दिन जितने भी पीर और दरगाह मजारों पे अपशब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी करने से बचिए। अपशब्दों का इस्तेमाल करने से बचिए। एक गंभीरता के दायरे में रहकर आप प्रश्न पूछिए, और इसीलिए हमने ये बहस रखी है ताकि चर्चा में तो आए कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा है या फिर वाकई धर्म। वारिस पठान की बात का इसलिए बुरा नहीं मानूंगा, जो इनके अंदर का जिन्न है ना, वो कोई भी धर्म की बात होगी तो विरुद्ध बोलेगा। अजय गौतम जी, मैं उसकी बात की बात नहीं कर रहा। अजय गौतम जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, समागम में माइक लगाकर ये सब करने की क्या जरूरत होती है? तुम आओ, तुम्हारा ये नाम है, ये कर रहे हैं। मतलब धर्म, तपस्या जो हम मानते हैं उसको अंदर से हम सब ये मानते हैं कि ये बहुत ही प्राइवेट चीज होती है, बहुत, उसमें इतने लोगों पर माइक के सामने बोलने का क्या मकसद? गीता के अंदर यही सवाल अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था कि हे केशव, आप चमत्कार क्यों किया करते हो? तो उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति लोगों की आस्था को मजबूत करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए समय समय पर मुझे ऐसे चमत्कार करने पड़ते हैं। गीता का कोट है, ये मेरा अपना नहीं है। मेरा सीधा सा ये है, भगवान में और धीरेन्द्र शास्त्री में आप कोई फर्क देखते हैं कि नहीं देखते? देखिए चमत्कार कहाँ नहीं, नहीं, मेरी बातों सुनिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। आपने किया अभी अभी। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। दूसरी बात मैं कहता हूं, हर बृहस्पतिवार के दिन निजामुद्दीन औलिया हो या अजमेर शरीफ हो, गली मोहल्ले में इंक्रोच करके बनाई गई दरगाहें हो, वहां आप जाके अपने कैमरामैन को भेजिए, वहां आपको डेली ये भूत उतारे चढ़ाए खरीदे बेचे जाते हैं, वहां देखिएगा। ये कोई नहीं बोलता उनको लेके। अभी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए मिस्टर पठान। नहीं अजय गौतम सुनिए, मेरा सवाल ये था कि आप निजामुद्दीन में भी जाते हैं, अजमेर में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मगर वहां को ऐसा बैठ के धीरेन्द्र शास्त्री के वहां भी भूत उतार रहा है तो मेरे को चलिए बताइए। अरे या तो सामने सामने वो बता रहा है कि मैं भूत उतार रहा हूं, सामने सामने पत्रकार को उसका भाई का नाम भेंट कर रहा हूं, बेटी का नाम घर वाला, चलो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ना दिखाऊं मैं आपको, कर रहा है, फिर भी आपकी आंख नहीं खुलती है। फिर मैं कह रहा हूं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह चलो ना, जहां अमीर खुसरो की मजार है, उसके सामने देख लो, भूत चढ़ाए उतारे जा रहे हैं। राम रहीम भी था ना, मैं कुछ कह तो रहा हूं ना, चलो तो सही। अरे सच को स्वीकार करना सीखो वारिस पठान, ऐसे नहीं किसी दूसरे में सेलेक्टिव ओपिनियन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बलात्कार सेलेक्टिव हो गया, ओपिनियन नहीं उसके बाद हुआ। जेल में गया, फिर पैरोल पे आ गया, मगर आप नहीं बोलेंगे उसके बारे में। इसी
अरे आपको मैं बता रहा हूं, राम रहीम भी इसी तरह चमत्कारी आपने बता दिया था ना, फिर क्या हुआ, बलात्कारी हो गया, उसके खिलाफ भी केस हो गए, फिर जेल में गया, अभी फिर पैरोल पे बाहर आ गया, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? चलिए बताइए। आपने बताया था ना चमत्कार कर रहे, हजारों की तादाद के अंदर लोग जमा होते हैं, वहां बैठते हैं तख्त के ऊपर। अब वो तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर सब कुछ बन गए थे, मगर आपने उनके खिलाफ नहीं बोला। जब तक इस चीज को रोकेंगे नहीं अजय गौतम, तब तक आपके नियम से फिर इस मौलवी को भी जेल जाना चाहिए। वीरेंद्र शास्त्री में चल रही है ना चर्चा, रोकिए मिस्टर पठान, आपके नियम से पाखंड का काम, इस मौलवी को भी जेल जाना चाहिए। कोई इंसान मौलवी भी अगर हो या कोई इस तरह का काम कर रहा हो, गलत जादू टोना फैला रहा हो, झूठा भरम फैला रहा हो, तो ऐसे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अरे हम लोग तो खुद कार्रवाई करते हैं, अगर पता चलता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो अंजना जी रोकना चाहिए। कितने लोगों को रोका भी है अभी, तो आप कह रहे थे लेकिन यहाँ अगर नहीं रोकेगी सरकार, खाली टीवी पे आकर उसका खंडन। सनल साहब बोले, आ रही हूँ। देखिए ये चीज में तो दो चीज है। एक तो धर्मांतरण का बात तो लोग करता है, तो हम तो अपोज करता है कि जादू टोना दिखा के, चमत्कार दिखा के लोगों को मेडिकल जो मेडिकल क्लेम करता है, प्रैक्टिकली जो बीमारी तो जादू टोना से भूत प्रेतों को निकाल के तो खत्म करता है, एक क्लेम के लिए जो क्लेम करता है उसको हम मेनली अपोज करता है। दूसरी बात है धर्मांतरण तो सबका फ्रीडम है, तो हम सब चीजों का, हर धर्म में ऐसा चीज है। ये लोग जादू टोना करके तो करते हैं, ये है क्रिश्चियन चर्च में भी है, और ये मुसलमान लोग भी करता है, ये ऐसा तो कुछ गुरुओं भी करता है। ये सब चीज एक ही है, ये सेम ओपोजिशन हम सबका ऊपर करता है। तो प्रॉब्लम तो एक चीज का नहीं है, ये तो एक मेथड है। ये तो आम लोगों का अंधविश्वास से फायदा उठा के जो लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये गलत रास्ता है, गलत संदेश जाता है इसमें। क्योंकि हमारे देश में इतना तो मेडिकल इलिटरेसी है, वहां तो जब लोग बताता है तो जादू टोना करके भूत प्रेतों को निकाल के तो प्रॉब्लम खत्म होता है, एक बड़ा बहुत गलत संदेश जाता है। और धर्मांतरण का बात है, हम बात कर सकता है इसमें, तो कोई धर्मांतरण और वापस धर्मांतरण कोई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इश्यू यहाँ नहीं है। इस इश्यू का पीछे छुपा के अपना जादू टोना का काम तो डिफेंड करने के लिए ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? मेडिकल इलिटरेसी यानी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देश में उतने सचेत नहीं है लोग। कई लोग हैं जिनको शायद साइकाट्रिक हेल्प की जरूरत हो, वो मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हो, लेकिन इलाज नहीं, वो यहां पर जो हो रहा है उसमें उलझ के रह जाते हैं। ये उनका कहना था। बहुत बड़ा इशू है ये, स्वामी चक्रपाणी जी। नहीं, देखिए अंजना जी, ये साइंस तो अभी आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आध्यात्मिक साइंस और सनातन धर्म अपने आप में साइंस है, विज्ञान है, जो भौतिक और जीव और ब्रह्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। दूसरी बात, अभी पठान जी बैठे हुए हैं, इनको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में तो पाखंड दिखाई देता है, लेकिन उस मौलाना में पाखंड नहीं दिखाई देगा जो प्लास्टिक के बंदूक चला करके भूत भगा रहा है। आज तक आजादी के बाद से आप देखिए कितने मिशनरियों ने होलोलोई 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 बोल बोल करके धर्मांतरण करा दिया। अब छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में इतना धर्मांतरण कराया, अंधविश्वास फैला के, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को नशा छुड़ा रहे हैं, लोगों को सीताराम जाप करवा रहे हैं, होलोलोलाई करा कर बंद करा करके हर हर महादेव करा रहे हैं, तो पेट में दर्द हो जा रहा है लोगों को परेशानी आ जा रहा है। पठान जी को ये परेशानी नहीं है कि वो जो है क्या कर रहे, परेशानी ये है कि एक हमारा हिंदू, एक हमारा सनातनी, अगर वो हर हर महादेव सीताराम कैसे जाप करवा रहा है, कैसे जो घर प्रवेश कर रहे हैं, जिनको जबरदस्ती तलवार के बल पे, धमकी के बल पे और आटा चावल के बल पे उनको गरीबी के वो करके और उनको धर्मांतरण करा दिया गया, हिंदू से मुस्लिम ईसाई बना दिया गया, उनको घर यूनिवर्सिटीज में यूजीसी एक्ट सेक्शन 9 मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर पराविज्ञान और मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी 51 तरीके के भूत है शुक्ल यजुर्वेद में, असुरा यातु धानश्चा पिशोचरगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेताला योगिन्य पूतना शिवा जृंभिका सिद्ध गंधर्वा नाना विद्या धरानगा सौम्य भूत प्रेता सुखावा। टाइम उतना ही। आचार्य जी सिर्फ 2 लाइन में जवाब। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए अंजना जी, एक तो वारिस पठान आचार्य जी, अंजना जी, वारिस पठान साहब हों, हमारे गौतम जी हों, ये अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये विषय को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। भाई भूत ना हिंदू होता ना मुसलमान होता है। मैं कह रहा हूं अगर कोई इस्लाम के हवाले से भी कह रहा मैं जिन्नात उतार रहा हूं, मैं उसे भी नहीं मानता, क्योंकि भूत कौन है? जो मर गया।
जो मर गया तो सुनेगा कैसे? ठीक। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदियंत्यापो न शोषयति मारुता। तो जब शरीर मर गया, सुनता तो शरीर है। तो भाई चीन का भूत। इस बहस में वक्त हमें इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।